नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। बिहार की गिरगिटिया राजनीति बहुत जल्द टर्न लेती हुई नजर आ रही है और ख़ास तौर से उस एनडीए में जिसमें कि अनुशासन माना जाता है औरों की तुलना में। दरअसल वहाँ पे दो धड़े बन गए हैं। एक बन गया है बीजेपी और एलजेपी का और दूसरा बन गया है जेडीयू और हम का, जो अभी अभी जीतन राम मांझी शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पे बहुत सोच समझ करके दाव लगाया है। दरअसल चिराग पासवान जो एलजेपी के मुखिया हैं, वो एक के बाद एक नीतीश कुमार पे वार कर रहे थे और ये बोलने से भी नहीं चूक रहे थे कि उनका गठबंधन तो बीजेपी से है। तो नीतीश कुमार ने उसी दलित समुदाय से जीतन राम मांझी को ढूंढ लिया और जीतन राम मांझी ने आते ही ताल ठोका कि जब चिराग पासवान नीतीश पे वार करेंगे तब मैं पलटवार करूँगा। अब वहाँ पे खेल थोड़ा सा दूसरा टर्न ले रहा है। हम के एनडीए में शामिल होने के बाद एक वहाँ पे स्वागत का वो पोस्टर लगा है जिसमें कि चिराग पासवान गायब है। चलिए, ये तो राजनीति है, कोई बात नहीं। और ख़ास बात ये है कि हम यानी मांझी भी ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि हमारा गठबंधन जेडीयू से है। तो दो पाले बन गए, एनडीए में ही दो पाले बन गए। बीजेपी बहुत होशियारी से और उधर जेडीयू भी, नीतीश कुमार भी इस पर गंभीर रुख अख्तियार किए हुए हैं कि इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जो दोनों हैं आमने सामने एक दूसरे का जवाब दे लेंगे। लेकिन इस बीच में क्या किया है कि बाढ़ के जो वहाँ प्रकोप चल रहा है और कोरोना का जो कहर चल रहा है, इसको लेकर के तो चिराग पासवान एलजेपी प्रमुख वार कर रहे थे नीतीश कुमार पर सीधे सीधे। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले एक राजनीतिक दांव खेला और ये कहा कि एससी एसटी समुदाय में जिसके परिवार की हत्या होती है इन्हीं वजहों से, उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। बस चिराग पासवान ने इसको पकड़ लिया। पहले तो इस पे जो आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने वार किया कि सिर्फ दलितों को ही क्यों, पिछड़ों और सामान्य को क्यों नहीं, और आप हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं ये लालच दे करके। अब चिराग पासवान ने भी यही सवाल उठाया है और कहा है कि ठीक है, यदि आपकी ये चुनावी घोषणा नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय ऐसी घोषणाएं की जाती है, तो पिछले आपके शासनकाल में 15 साल में जितनी दलितों के घर में हत्याएं हुई हैं उनके परिवारों को नौकरी दीजिए। एक सवाल उन्होंने उसी में उठाया। दूसरा सवाल ये उठाया कि उनसे 3 डिसमिल जमीन देने की बात हुई थी। 3 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, आपने कितनों को दिया, उनको पहले वो ज़मीन दीजिए। वो कह रहे हैं कि आज तक हमें नहीं मिला, सिर्फ वायदे ही रह गए। और तीसरा सवाल ये उठा रहे हैं कि जितनी हत्याएं हुई है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कीजिए और उसके बाद उनको सजा दिलवाइए जिन्होंने भी ये हत्या की है। तब तो मैसेज जाएगा दलितों में कि हाँ, ये सरकार हमारी सुध ले रही है और सरकार हमारी पक्षधर है। अब इसको बुलंद करके, नारा बुलंद करके उन्होंने नीतीश कुमार को घेर लिया है। अब क्या होगा इसके आगे? बीजेपी बहुत होशियारी से करे कि नहीं, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे, सीटों का बंटवारा कर लेंगे। संजय जायसवाल ने भी पिछले दिनों बोला था, उनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है, आज एलजेपी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें तय होना है कि क्या एनडीए से बाहर निकला जा सकता है। अब फार्मूला कौन सा होगा? मतलब बाहर निकल करके और हम उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ें जहाँ पे कि ये अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी वाली सीटों को छोड़ दे, बीजेपी के हिस्से में जो सीटें आती हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी पे चुनाव लड़ लेते हैं। अब ये फार्मूला कहाँ से निकला? इस फार्मूले को समझिए। 2005 में जब बिहार का चुनाव हुआ था और 2004 में जब यूपीए सरकार आई थी, उसमें आपको याद होगा कि एलजेपी और आरजेडी दोनों केंद्र में साझेदार थे। लेकिन 2005 के चुनाव में यहाँ तो हो गए यूपीए के पार्ट, 2005 के चुनाव में दोनों बिहार में जो है अलग चुनाव लड़े। वही वाला फार्मूला निकाला जा रहा है धो पोछ करके कि जब उस समय हो सकता है तो इस समय भी हो सकता है। केंद्र में हम एनडीए में बने रहेंगे और प्रदेश में हम एनडीए से बाहर होकर के चुनाव लड़ लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार लेते हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी एक फार्मूला है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे जद्दोजहद हो रही है चुनाव जीतने की, वहाँ पे एलजेपी क्या सीटों को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, या चिराग पासवान की जो सीएम की कुर्सी पे नजर लगी हुई है उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। उनको लग रहा है चिराग पासवान को दरअसल कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा बिहारी अपने को कहलाना पसंद करते हैं, कि आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही और समस्याएं रही, उससे भी अभी भी एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है जो कि बिदका हुआ है आरजेडी से। और नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू कहे जाते थे, इनसे भी बिदक गया है 15 साल के शासनकाल में, खास तौर से इस लास्ट वाले में।
तो उस वोट बैंक को कैच करने के लिए ये अलग अपना चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और अलग अपनी इमेज भी दिखाना चाहते हैं। उसी हिसाब से पिछले दिनों इन्होंने विज्ञापन भी जारी किया था। तो इनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है और कहीं ना कहीं रणनीति भी बना करके चल रहे हैं। पप्पू यादव बेशक अलग है, लेकिन उनको परोक्ष रूप से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो आरजेडी से निकल करके अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं आरजेडी को कमजोर करना है। देखते हैं आगे वहाँ की राजनीति कौन सा टर्न लेती है, लेकिन फिलहाल तो ये युवा बिहारी जो है नीतीश कुमार पे वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और नीतीश को परेशान किए हुए है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा, उनकी मीटिंग होगी, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना